क्या आपको लगता है कि इस बिज़ी और नॉइज़ी दुनिया में इनर पीस पाना बहुत मुश्किल है या असंभव है? तो अगर मैं कहूँ कि एक हज़ारों साल पुरानी किताब जिसमें ये सारी विज़डम हमें दी गई है कि कैसे हम इस नॉइज़ी दुनिया के बीच में अपने मन को शांत रख सकते हैं और अपने दिए हुए कामों को, अपने दिए हुए कार्यों को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, आप समझ गए, बिल्कुल सही समझे। मैं बात कर रही हूँ श्रीमद् भगवद गीता की। तो आइए जानते हैं इसमें हमारे लिए क्या लर्निंग्स है। Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Pratibha Kushwaha, a practicing advocate and a certified NLP coach. तो इस चैनल पे हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, माइंड की और अपनी लाइफ को अमेजिंग बनाने की। तो अभी करंटली इस चैनल पे एक सीरीज़ चल रही है। उस सीरीज़ का ये 6 वीडियो है जो कि बेस्ड है चैप्टर 6 ऑफ श्रीमद् भगवद गीता और इस चैप्टर का नाम है अभ्यास योग, यानी योगा ऑफ मेडिटेशन। तो बेसिकली इस चैप्टर में मेडिटेशन से हमारी रियल लाइफ में क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कैसे मेडिटेशन किया जा सकता है, कैसे इससे होने वाले बेनिफिट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसी सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमारा मन है वो बिल्कुल एक चंचल मंकी की तरह है और इसीलिए कई बार जो मन है उसे मंकी माइंड, हमारे जो माइंड है उसे मंकी माइंड कहा गया है। मंकी माइंड का मतलब होता है, जो मंकी होता है वो क्या करता है, सिर्फ उछल कूद करता रहता है, कहीं एक जगह रुकता नहीं है, हर छोटी छोटी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हर छोटी चीज़ से डर जाता है और हर छोटी चीज़ के पीछे भागना शुरू कर देता है। अगर वो किसी एक ट्री पर है तो भी उसकी किसी एक ब्रांच पे वो नहीं बैठ सकता, वो सिर्फ इधर उधर उछल कूद ही करता रहेगा। तो एग्जैक्टली यही रीज़न है कि जो हमारा माइंड है उसे मंकी माइंड कहा जाता है। बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में कहा है, काफ़ी सारे लोग जो सत्संग प्रवचन करते हैं या जो पॉजिटिव बातें बताते हैं वो इसे मंकी माइंड ही कहते हैं। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह से इसे कंट्रोल करके हम अपनी लाइफ के ऊपर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेडिटेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, मेडिटेशन की ऐसी क्या ज़रूरत है जो सभी लोग इस पर इतना ज़ोर डालते हैं। तो मेडिटेशन को जो बेनिफिट है या इसकी इम्पोर्टेंस है, इसे समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे कि अगर आप कहीं जाएं और नदी में से एक लोटा भर के लाएं या एक बोल में पानी लेकर आएँ, तो उसमें क्या क्या आपको दिखेगा। ज़रूरी नहीं है ना कि वो पानी साफ़ हो, उसमें मिट्टी हो सकती है, छोटा मोटा कोई कण हो सकता है, कोई पत्ती के टुकड़े हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो जब आप उस पानी को लाएंगे तो वो क्या हो रहा होगा, पानी हिल रहा होगा और वो सारी छोटी चीज़ें जो उसमें पड़ी हुई हैं, चाहे पत्तों के टुकड़े हों या कोई धूल हो, कोई डस्ट हो, कोई भी कचरा हो, कुछ भी होगा, वो सब चल रहा होगा, हिल रहा होगा, राइट। तो जो हमारा माइंड है ना, वो भी ऐसे ही हमेशा हिलता डुलता रहता है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई ना कोई थॉट आती रहती है, ठीक है। तो जो मैं इसको कंपेयर करना चाह रही हूँ वो आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो जो पानी का बोल आपने अभी नदी में से भरा है या किसी भी ऐसे सोर्स में से लिया है, तो अगर आप उसे रख दें आधे या 1 घंटे के लिए, तो क्या होगा, वो जितना भी उसमें गंदगी पड़ी हुई है वो सारा धीरे धीरे सेटल हो जाएगा और नीचे उसका जो तला है उस पर बैठ जाएगा। ठीक इसी तरह से जो मेडिटेशन होता है वो हमारे माइंड पे उसका एक्चुअली यही इफ़ेक्ट होता है। उससे क्या होता है, जो हमारी थॉट्स होती हैं वो सेटल हो जाती हैं और हम लोग को जो भी फॉगी माइंड हो रहा होता है, जो फॉग हो रहा होता है ना, वो हट जाता है और ऑब्जेक्ट, हमारा काम, हमारे गोल्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमें क्लियर दिखने लगते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई इसकी इम्पोर्टेंस की बात। अब दूसरा जो बहुत सिग्निफिकेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, अक्सर लोग पूछते हैं, अरे भाई मेडिटेशन करने का टाइम कहाँ है, ज़िंदगी में भागदौड़ इतनी है और मेडिटेशन तो लोग गुफाओं में जाके करते हैं, पहाड़ों पे जाके करते हैं। अरे नहीं नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको अपने घर में रह के अपनी लाइफस्टाइल के बीच में इसके लिए सिर्फ 5-10 मिनट्स निकालने हैं डेली और कुछ नहीं करना है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम इस एस्पेक्ट पे बात करते हैं। देखिए, मेडिटेशन का जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है
वो ये है कि इसे आप रेगुलरली करिए। पहली चीज़, इसे आप रेगुलरली कीजिए। दूसरी बात यह है कि एक पर्टिकुलर स्पेस बनाइए, वहीं पे कीजिए। तीसरी बात यह है कि एक पर्टिकुलर पॉस्चर चूज़ कीजिए अपनी बॉडी का जिसमें आप मेडिटेशन डेली करना चाहते हैं। चौथी बात यह है कि साफ़ सुथरी जगह पे बैठ के मेडिटेशन कीजिए। मैं इन सभी के रीज़न्स आपको बताऊंगी एक एक करके। तो सबसे पहले मैंने कहा कि इसे रेगुलरली कीजिए। देखिए, इस चैनल पे मैं बहुत सारे वीडियोस डालती हूँ NLP और सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, तो मैं यहाँ उसको इससे रिलेट करूँगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है। उसे आप जैसे प्रोग्राम करते जाएंगे वो वैसे ही आपकी बात मानता जाएगा। जो आप कमांड उसे दे देंगे वो उसे डेलिब्रेटली सुन के, समझ के और उसको बिल्कुल वैसे ही करेगा। तो अगर आप उसे डेली बता देंगे कि डेली सुबह 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे या जो भी आपकी लाइफस्टाइल आपको अलाउ करती है वो टाइम आप उसे बता दीजिए, स्ट्रिक्टली बता दीजिए कि इस टाइम पे डेली बैठना है, इस रूम में बैठना है, चेयर पे बैठना है, ज़मीन पे बैठना है या आपको लेट के करना है। आप कैसे भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो कैच है यहाँ पे, कैच यही है कि स्ट्रिक्टली बताइए और डेली उसे फॉलो कीजिए, लाइक जैसे कि हम किसी रिचुअल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो डेली करने का क्या होगा, जैसे कि अगर आपने उस अपने सबकॉन्शियस को स्ट्रिक्टली बता दिया कि मुझे ये प्रैक्टिस डेली करनी है, तो वो आपको धीरे धीरे 1-2 दिन में, 1 वीक में, आपको 1 वीक तक अगर आप ये डेली करते रहेंगे तो उसके बाद वो आपको हेल्प करना शुरू कर देगा। मतलब उसके बाद वो खुद ही आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि चलो भाई करो, टाइम हो गया, यहाँ बैठना है, हमें ये करना है। क्योंकि धीरे धीरे सबकॉन्शियस को भी उससे होने वाले बेनिफिट्स दिखने लगते हैं और हमारे मन को भी, हमारे माइंड को भी ये अच्छा लगने लगता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि क्यों इसे रेगुलर करना है। अब दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे घर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उनका एक स्टडी टेबल का, एक स्टडी का एक अलग जगह बना देते हैं। या हम अपने घर में हमारी जो डाइनिंग टेबल है उसकी एक पर्टिकुलर जगह है, हमारा जो टीवी है उसकी एक पर्टिकुलर जगह है। जो हमारी लाइफस्टाइल है वो इसीलिए इस तरह से डिज़ाइंड है क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस है ना वो काम ही इस तरह से करता है। हमें पता है कि हमें बेडरूम में जाके सोना है, तो आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब आप बेडरूम में जाके लेटते हैं तो आपको नींद आने लगती है। आपको लगता है, क्योंकि माइंड को पता है ना वहाँ जाके सोना है। या डाइनिंग टेबल पे आते हैं तो जो थोड़ी जो भूख लग रही होती है ना वो और बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे खाना खाना है, क्योंकि माइंड को पता है यहाँ खाना खाना है। तो एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल जो है वो मेडिटेशन पे भी जाता है। ठीक है, तो इसीलिए डेली कीजिए फर्स्ट। दूसरी बात, एक पर्टिकुलर जगह बनाइए अपने पूरे घर में, कोई भी एक ऐसा छोटा सा कोना ढूंढ लीजिए जहाँ पे वो साफ़ सुथरा हो, जहाँ पे कुछ क्लटर ना पड़ा हो। क्योंकि अगर क्लटर आपको दिखता रहेगा ना तो वो आपको डिस्टर्ब करता रहेगा इंटरनली। हो सकता है आपको पता ना चले बट वो इंटरनली आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। तो एक साफ़ सुथरा कोना लीजिए, जैसा आपकी बॉडी या आपकी लाइफस्टाइल आपको अलाउ करती है। आप चाहें तो नीचे क्रॉस लेग्स करके बैठ सकते हैं, लेकिन आसन जरूर बिछाइए, कुछ ऐसा बिछाइए जो कि नॉन कंडक्टर हो एनर्जी, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बॉडी में एनर्जी क्रिएट होती है। इसीलिए यहाँ पे नॉन कंडक्टर कुछ बिछाना ज़रूरी है जिसके ऊपर आप क्रॉस लेग्स बैठ सकते हैं। या फिर अगर आपको क्रॉस लेग्स बैठने में प्रॉब्लम है तो आप एक चेयर लेके बैठिए, लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि जो आपके पैर हैं वो ज़मीन पे आप बिल्कुल सीधे रखिए और आपके जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप बैठ के भी कर सकते हैं। अपने हैंड्स को आप अपने लेग्स के ऊपर ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, या फिर इस तरह से भी रख सकते हैं। ये सारी कोई भी मुद्रा आप ले सकते हैं। इसके अलावा आइज़ आप ओपन भी रख सकते हैं, क्लोज्ड भी रख सकते हैं, लेकिन क्लोज रखने में ऐसा ना हो कि जहाँ आपको मेडिटेट करना है उस पे ध्यान ना जाके कुछ और थॉट्स चल रही हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होता है। स्टार्टिंग में आप जैसे आंख बंद करेंगे ना, यहाँ की थॉट, वहाँ की थॉट, आज ये काम करना है, कल ये हुआ था, उसने मुझे ऐसा कहा था, वैसा कहा था, और पता नहीं, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आती रहेंगी और आप उसके साथ जाते रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए या फिर अगर हम एकदम आंखें खोल के बैठते हैं, बिल्कुल ओपन करके बैठते हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम आता है, जो भी कुछ हमें दिख रहा होता है ना उससे रिलेटेड थॉट्स आने लग जाती हैं। तो ऐसा कई बार कहा जाता है कि अगर आप अपनी आंखें आधी बंद रखें, मतलब थोड़ी खुली थोड़ी बंद,
तो उसमें क्या होता है, ये दोनों प्रॉब्लम से आप थोड़ा थोड़ा बच सकते हैं और एक बीच का रास्ता निकल सकता है। बाकी आप इन तीनों में से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों में तो वैसे भी आप उसके अकस्टम हो जाएंगे और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वैसे मैं जो करती हूँ, मैं हमेशा आइज़ क्लोज करके ही करती हूँ। तो चलिए, ये बातें तो हो गई कि कब करना है, कैसे करना है, कैसे बैठना है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि अच्छा, मेडिटेशन में करना क्या है। कुछ नहीं करना है। बेसिकली फैक्ट यही है कि आपको कुछ नहीं करना है। और आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल है कुछ नहीं करना, क्योंकि करना है कर्म, वो तो हमें पता है। कुछ नहीं करना का क्या होता है? कुछ नहीं करना मतलब कुछ नहीं करना, हिलना नहीं है, सोचना नहीं है, कुछ प्लानिंग नहीं करनी है, बेसिकली कुछ नहीं करना है। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी ब्रीथ चल रही है उसको हम काउंट कर सकते हैं, या अगर हम आंखें क्लोज़ किए हैं, अगर हम आंखें क्लोज़ करके मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम कोई एक मंत्रा पकड़ सकते हैं। कोई भी मंत्रा हो सकता है, वो कोई एनी वर्ड, एनी साउंड, एनीथिंग यू लाइक, आप उसे पकड़ सकते हैं, उस पर अपना अटेंशन डाल सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज है। आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा। तो ये कहते हैं ना कि धीरे, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके काम बहुत अच्छे होते हैं। बेसिकली उसका रीज़न यही है, क्योंकि कंसंट्रेशन और फोकस बहुत बढ़ता है मेडिटेशन से। धीरे धीरे मतलब साइंटिफिक जो इसकी रिसर्चेज हुई हैं उसमें 8 वीक्स के अंदर आपके ब्रेन में जो इमेजेस जो ली जाती हैं उनमें भी फ़र्क आने लगता है, क्योंकि मेडिटेशन से वो आपका शांत होने लगता है, माइंड जो है वो शांत होने लगता है, उसमें हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। तो इसीलिए ये मेडिटेशन जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। तो करना क्या है वो भी हमें पता चल गया। बेनिफिट्स क्या होंगे? कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा हमारी लाइफ में। मेडिटेशन से जब फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे ये होगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, क्योंकि हमारा माइंड अब क्लियर है, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो वो पानी है रखने से सेटल हो जाता है, इसी तरह से जो हमारे माइंड की थॉट्स है ना वो सेटल हो जाएंगी, वो क्लियर रहेंगी। हमेशा जो कन्फ्यूज़न बना रहता है हमारे माइंड में, अभी वो क्लियर हो जाएगा। तो यही था जो भगवत गीता के चैप्टर 6 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, उस बैटल फील्ड में जहाँ वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उनको सारी चीज़ें बताई गई पहले। जब आप पहले की वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें बताई गई वहाँ पे। तो उन चीज़ों से हटाने के लिए, जैसे कि कैसे आपको देखना है कि आप यहाँ बैटल फील्ड में क्यों आए हो, आपका काम है युद्ध करना, तो आप युद्ध करो। आप ये क्यों देख रहे हो कि सामने वाली सेना में मेरे रिलेटिव्स हैं, ये तो आने से पहले भी पता था, जब डिसीजन लिया था तब भी पता था। लेकिन जब सब कुछ पता होते हुए डिसीजन ले लिया है युद्ध करने का, तो अब युद्ध करो। तो यहाँ पे भी वही है, वहाँ पे उनके थॉट्स को क्लियर करने का काम हो रहा है। तो वहाँ जो बताया गया है वो यहाँ बिल्कुल रिलेट करता है कि यहाँ पे थॉट्स को क्लियर करना है और अपने रिजल्ट्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अचीव करना है। दूसरा ये है कि जैसे मेडिटेशन का ये आपने एक डेली टाइम बना लिया, इसके अलावा आप पूरे दिन जो काम कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं या घर में हैं, आपका कोई भी लाइफस्टाइल है, तो माइंडफुल ब्रेक्स लेने हैं काम के बीच में। ऐसा नहीं है कि चलो ब्रेक लेना तो टीवी चला के बैठ गए, या हम लोगों ने मोबाइल का इतना कर रखा है कि हम मोबाइल में सोशल मीडिया पर चले जाते हैं। तो बेसिकली उससे हमारे माइंड को ब्रेक नहीं मिल रहा है, बस ये हो रहा है कि एक जगह से हट के वो दूसरी जगह जा रहा है। तो अगर हम थोड़ी देर कामली बैठ सकते हैं, अपने साथ बैठ सकते हैं, चाहे 2 मिनट के लिए सही, तो उससे क्या होता है, ब्रेक मिल जाता है। ब्रेक मिलने से वो जो साइकिल चल रही होती है कंटिन्यूएशन में, वो जो साइकिल चल रही है, जब वो ब्रेक होती है तो उस माइंड को रिलैक्स होता है और आप रिफ्रेश्ड फील करते हैं। और एक और बहुत अच्छी टेक्निक यहाँ पे आती है जर्नलिंग। जर्नलिंग मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोज़ में बताई है, और मेरी एक बुक है द रीडिज़ाइन यू, उसमें भी जर्नलिंग के बारे में काफ़ी बात की गई है। तो आप चाहें तो उसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते हैं। अच्छा, तो जो जर्नलिंग होती है उसमें क्या होता है कि हमारे पूरे दिन में जो कुछ भी हुआ ये हमें लिखना होता है, और उससे हमने क्या लर्निंग ली, क्या हमें चैलेंजेस आए, या जो चैलेंजेस आए उनको हमने कैसे हैंडल किया। तो मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसको ऑब्ज़र्व करना और उस पर रिफ्लेक्ट बैक करके उसको लिखना। जब हम उसको अपने वर्ड्स में डालते हैं तो वहाँ पे हमें क्लैरिटी आती है बहुत ज़्यादा, और उसी से हम अपना नेक्स्ट डे भी अच्छे से प्लान कर सकते हैं। तो ये भी आपको मेडिटेशन में और आपको ओवरऑल होलिस्टिक सक्सेस अपनी लाइफ में क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है।
तो आप ये टेक्निक भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और जो भगवद गीता की, श्रीमद् भगवद गीता की जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग है वो ये है कि बी इन प्रेजेंट मोमेंट, मतलब आप जब जहाँ हो वहाँ पे पूरी तरह से प्रेजेंट रहो। तो अर्जुन को वहाँ यही कहा जा रहा है कि अभी आप बैटल फील्ड में हो, तो आपका बस यही एक धर्म है कि आप आए हो तो युद्ध करो, इधर उधर की बातें सोच के अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करो। उससे क्या होगा, ना आप यहाँ रह पाओगे ना आप वहाँ रह पाओगे, क्योंकि बिना युद्ध किए युद्ध भूमि से चले गए तो भी आपकी बहुत ज़्यादा निंदा होने वाली है, क्योंकि अब युद्ध का डिसीजन ले लिया है ना। बस ऐसे ही, तो ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में देखना है कि हम जब जहाँ पर हैं पूरी तरह वहाँ प्रेजेंट रहें। उससे क्या होगा कि जहाँ हम हैं हम उसे पूरी तरह एंजॉय कर पाएंगे, उससे लर्निंग ले पाएंगे या और उसको अपनी लाइफ में अच्छे से आगे इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। और फिजिकली यहाँ बैठे हैं, माइंड कहीं और चल रहा है, तो आप जहाँ माइंड चल रहा है वहाँ तो आप हो ही नहीं फिजिकली, और जहाँ फिजिकली हो वहाँ अगर आपका माइंड नहीं है तो ना आप यहाँ हो ना वहाँ हो, अल्टीमेटली आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रही है, मिल कुछ नहीं रहा है। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, उससे क्या होगा, आप लाइफ को बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग तरीके से जी पाएंगे। और छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करिए, बच्चों के साथ रहिए, वो आपको लाइफ में एनर्जी क्रिएट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस डालती हूँ। और ये जो सीरीज़ चल रही है इसके सारे बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो भी एक्सप्लोर करके मॉडर्न लाइफ से रिलेट जो भी मैं कर पाऊँगी अवश्य ज़रूर डालूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ राइट टू मी इन कमेंट सेक्शन। एंड मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।